आपने कहा वो यहाँ फैक्टर नहीं है, और आपने कहीं और शायद कहा कि उनकी तो यहाँ कोई औकात नहीं, पिछड़ों की पार्टी। इसका क्या मतलब? कह रहा हूँ, यही मतलब क्या है, मतलब यही है, व्हाई डू यू फील इट? 1990 के बाद 35 साल में बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर न कभी चुनाव लड़ती है, न कोई राजनीतिक प्रयास करते हैं। ये दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाकर, और उसमें भी जूनियर पार्टनर के तौर पर, गठबंधन भी कोई बराबरी का नहीं। लालू जी 150 सीट लड़ते हैं, ये 20-25 सीट लड़ते हैं, वैसे ही चुनाव लड़े। तो ये पिछलग्गू दल है। लालू जी जो चाहेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल फिनोमेना जो है, पॉलिटिकल ताकत जो है, वो लालू जी की है, राजद की है, राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी या कांग्रेस जो यहाँ प्रयास कर रहे हैं या करते हैं, गाहे बेगाहे जिसको कहते हैं भोजपुरी में, वंस इन ब्लू मून, वो सिर्फ इसलिए है कि गठबंधन में सीट के नेगोशिएशन में हमको 5-10 सीट ज्यादा मिल जाए। पिछली बार वो लोग 70 सीट लड़े, उनके 19 विधायक आए। उससे पहले कभी दहाई में ये पहुंचे नहीं, एक्सेप्ट फॉर वंस व्हेन आई वाज मैनेजिंग द इलेक्शन, दे गॉट 28। इनके 4, 5, 3, 2 ऐसे एमएलए आते हैं। तो जिस पार्टी के 4-5 एमएलए आएंगे, उसको आप कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फोर्स तो मानिएगा नहीं यहाँ। इसलिए मैं उनको कोई बहुत अहमियत नहीं देता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस ने यहाँ बिहार के मुद्दों को लेकर कभी कुछ राजनीति की नहीं है। राहुल गांधी आए, सो कॉल्ड यात्रा करी, उसमें उन्होंने बिहार के पलायन पर कुछ नहीं बोला, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ नहीं बोला, बिहार के बाढ़ की समस्या पर नहीं बोला। जो बिहार की समस्या उस पर नहीं बोल रहे, वो आकर मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी आ रहे हो, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। तो बिहार का आदमी ये कह रहा है कि भाई वो लोकसभा का चुनाव तो हो गया, ये तो बिहार के विधानसभा का चुनाव है। ये बताओ कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी, बिहार में भ्रष्टाचार कब कम होगा।